वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनपीओ हमारा चल रहा है और इससे पहले मैं 2 वीडियो एनपीओ पे डाल चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे बात करने वाले हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। तो फंड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फंड की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं एनपीओ के जब हम अकाउंट को हैंडल करते हैं। तो देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी वो अकाउंटिंग जो कि फंड पे बेस्ड होती है। फंड मीन्स क्या होता है, आप अगर देखें, फंड मीन्स अमाउंट रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी एक कोई भी अमाउंट जो कि हमें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंड। उसको हम फंड बोलते हैं। एंड आर सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो फंड कहाँ पे शो करेंगे आप, लायबिलिटी साइड में हम उसको शो करते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप कि फंड अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, कोई भी अमाउंट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको रिसीव हो रही है तो उसको हम फंड बोलते हैं। और वो फंड कहाँ शो करेंगे, जब हम एनपीओ के अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें लायबिलिटी साइड हम उसको शो करेंगे। और इनकम फ्रॉम दीज फंड आर क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव फंड। अगर इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम जनरेट होती है तो आप उस फंड में उसको ऐड करेंगे। और अगर कोई एक्सपेंसेस या पेमेंट आप कर रहे हैं आउट ऑफ दीज फंड आर डेबिटेड। अगर उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, कोई पेमेंट आपको करनी पड़ रही है तो आप उसको डेबिटेड करेंगे यानी माइनस करेंगे। ये डेबिटेड लिखा है यानी इसका मतलब माइनस करेंगे, और क्रेडिटेड मतलब आप उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन दिस बेसिस इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और इसी बेस पर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का फंड बेस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक में। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। यानी कुछ आइटम दिए हुए हैं, 3 आइटम हमारे पास फिलहाल हैं, और किस तरीके से आप एनपीओ के अकाउंट्स में इनको शो करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड दिया है 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000। यानी 50,000 आपको टूर्नामेंट फंड मिला और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस 15,000 है और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 है। तो इसको आप एनपीओ में किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड मिलता है तो आपकी वो क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी बैलेंस शीट में आप लिखते हैं तो उससे रिलेटेड, अब फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी वो आप ऐड करना है यानी क्रेडिटेड करना है। और फंड से रिलेटेड कोई पेमेंट या एक्सपेंसेस है तो उसे आपने क्या करना है, डेबिटेड यानी माइनस करना। तो इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनपीओ के अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इन आइटम को किस तरीके से शो करेंगे। तो आप देखते हैं किस तरीके से हम उसको शो करेंगे। तो आपने यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, हमें पता है बैलेंस शीट में बनना है और सिर्फ हमने ये आइटम शो करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखना है ओनली रेलिवेंट पोर्शन, ओनली रेलिवेंट पोर्शन। यानी हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक रेलिवेंट पोर्शन को शो कर रहे हैं कि आपकी जो है, अगर आप इनको अकाउंट में शो करेंगे तो किस तरफ आप इनको शो करेंगे। तो आपने सिर्फ, ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका अमाउंट हो गया, और आपको बताइए इस तरफ आप सिर्फ, हमने फोकस कहाँ करना है, ओनली रेलिवेंट पोर्शन पे। यस, हमने पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनानी है, हमने सिर्फ ये दिखाना है कि ये जो कुछ 3 आइटम दिए हुए हैं अगर आप इनको शो करेंगे एनपीओ के अकाउंट में, अगर आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो कहाँ पे आप इनको शो करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटीज में आता है, तो टूर्नामेंट फंड आपने सबसे पहले लिखना है और वो फंड आपका है 50,000। उसके बाद याद रखना इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगी ऐड करेंगे, और कोई एक्सपेंसेस अगर है तो वो माइनस करेंगे। तो हमने 50,000 फंड लिखा अंदर ही। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है तो हम इसको क्या करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को लेस करेंगे यानी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग टूर्नामेंट। तो एक्सपेंसेस है 15,000, तो 15,000 आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसमें 15,000 को लेस करेंगे अगर आप, तो 15,000 अगर आप लेस करते हैं तो आपका आता है 35,000। उसके बाद आपने इसमें ऐड क्या करना है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट के टिकट वगैरह आपने बेचे हो, वहां से कोई रिसिप्ट हुई 20,000, तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड। तो ये ऐड करने के बाद अब 35,000 में आप 20,000 ऐड करेंगे आपका, तो आंसर आएगा 55,000। यानी आप 55,000 इस तरीके से आप इन पॉइंट को यहाँ पे शो करेंगे। बैलेंस शीट जब आप एनपीओ की बनाएंगे तो याद रखें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो फंड मिलता है वो एक लायबिलिटी का आपका पार्ट है, यानी एक वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो फंड जो अमाउंट आपको मिली है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिली है, और उस फंड का यूज सिर्फ आप उसी के लिए कर सकते हैं, अदर्स किसी और चीज के लिए आप नहीं कर सकते। उस फंड से रिलेटेड इनकम को आप ऐड करेंगे उसी फंड में, और अगर कोई एक्सपेंस है तो उसे लेस करेंगे। ये सिचुएशन तब थी जब आपके पास फंड ज्यादा है, इनकम हुई और आपके पास अभी भी बच रहा है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके पास फंड 50,000 और एक्सपेंसेस हो गया 70,000। तो अगर वैसी सिचुएशन हो तो फिर क्या करेंगे आप, तो तब आपने ध्यान रखना है
अगर आपके पास फंड है 50,000 और एक्सपेंसेस हो गया 70,000, तो 70 में से 50 तो के लिए तो आपके पास फंड है। जो एक्सेस कितना आपने खर्च कर दिया 20,000, तो 20,000 के लिए आपके पास कोई फंड नहीं है, तो वो 20,000 आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे वहां पे आप एक्सपेंडिचर की तरफ उसको शो कर देंगे। तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसी पर हम आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो ये क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की कि आपने किस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग को शो करना है। तो एक अगला क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अब देखिए हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगर क्वेश्चन है और इस जो पॉइंट्स है इनको आप किस तरीके से शो करेंगे। तो आपके पास प्राइस फंड दिया हुआ है 50,000, क्रेडिट बैलेंस है, प्राइस अवॉर्डेड 12,000, डेबिट बैलेंस है, मैच एक्सपेंसेस 15,000। और ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स को आप किस तरीके से एनपीओ के जो अकाउंट्स बनाएंगे उनमें किस तरीके से शो करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन ये है, तो दोनों क्वेश्चंस को हम अभी देखते हैं किस तरीके से इनको आप शो करेंगे। तो आपके पास प्राइस फंड दिया हुआ है। देखो क्रेडिट साइड में दो ही चीजें होंगी, या तो आपकी लाइबिलिटीज होगी या इनकम होगा, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है डेबिट क्रेडिट के रूल। तो क्रेडिट में या तो आपकी लाइबिलिटीज होगी या इनकम होगी, डेबिट में एक्सपेंसेस होगा या कोई एसेट्स होगी। तो प्राइस फंड अभी हमने बात की कि प्राइस फंड यानी किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको अगर कोई फंड मिलता है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है, तो इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। और फिर प्राइस अवॉर्डेड यानी प्राइस फंड है और उसके लिए आपके पास प्राइस अवॉर्डेड आपने दिया यानी प्राइस दिए आपने, तो 12,000 खर्च हो गया, तो वो किस तरीके से शो करेंगे। और मैच एक्सपेंसेस है 15,000, मैच एक्सपेंसेस तो है बट मैच फंड हमारे पास नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आप किस तरीके से शो करेंगे। तो मैच फंड आपकी लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे और सिर्फ क्या करना है, ओनली रेलिवेंट पोर्शन, ओनली रेलिवेंट पोर्शन में आप शो करेंगे। तो रेलिवेंट पोर्शन में आपने क्या करना है, सिर्फ जो हमें पॉइंट दिए हैं हमने उसको शो करना है सिर्फ, कि वो अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आपकी पता ही आपको कि ये लायबिलिटीज होगा, अमाउंट होगा आपका, ये एसेट साइड है और ये आपका हो गया एसेट साइड और अमाउंट। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए प्राइस फंड, आपके पास प्राइस फंड आपको मिला है और प्राइस फंड जो है आपका 50,000 है। अब फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे और फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी उसको ऐड करेंगे। तो प्राइस अवॉर्डेड है यानी आपने प्राइस दिया, तो ये एक तरीके का एक्सपेंसेस है, पेमेंट है, तो प्राइस अवॉर्डेड। तो आप इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 50,000 में से 12,000 अगर आप माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा, 38,000। और मैच एक्सपेंसेस, इसके लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो ये नॉर्मली पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट फिर लाइबिलिटीज तो है नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड होता तो फंड में से माइनस करते। तो मैच फंड हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्राइस फंड है, तो उससे रिलेटेड हमने माइनस कर दिया। तो ये कहां पे आएगा, तो ये अब आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आप क्या बनाएंगे, अभी आगे की वीडियोस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना सीखेंगे। किस तरीके से बनाते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें भी आपने क्या करना है, ओनली रेलिवेंट पोर्शन, ओनली रेलिवेंट पोर्शन, तो ये करना है आपने। तो आपको बताइए कोई भी अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है। तो आपको ये हमारा एक क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंडिचर आपका डेबिट में आएगा और ये अमाउंट होगी और ये आपकी इनकम होगी। तो इनकम और ये अमाउंट। अब ये कहां पे आप डालेंगे, मैच एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल सी बात है। तो आप यहाँ पे टू मैच एक्सपेंसेस, तो ये डालेंगे 15,000। अगर इससे रिलेटेड फंड होता तो लाइबिलिटीज में आता, हमारे पास फंड नहीं है, तो आपने इसको सिर्फ एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेलिवेंट पोर्शन करके एक्सपेंडिचर में शो करना है, सिर्फ 15,000, हमारा काम हो गया। ये केस फर्स्ट था। अब बात करते हैं, अब आप इसको देखेंगे तो आपने क्या करना है, अब हमारा केस सेकंड है। अब हमारा केस सेकंड है, तो सेकंड में क्या करेंगे हम, आपने केस फर्स्ट हमने समझा, हमारे पास फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस था तो हमने क्या किया, फंड से रिलेटेड हमारे पास क्या थी, एक्सपेंसेस था, हमने उसको माइनस कर दिया। जिस फंड से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई एक्सपेंसेस है और उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी जो है फंड नहीं है, तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। अब ये बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, मैच फंड आपका है, दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000, प्राइस अवॉर्डेड 90,000। मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट में दो चीजें होंगी, या तो आपकी कोई एसेट्स होएगी या कोई एक्सपेंसेस होएगा। क्रेडिट में या तो आपके पास कोई लायबिलिटीज है या कोई इनकम होएगी।
तो ये दोनों चीजों में से ही आपको मिलेगी। अगर आपको पता है कि मैच फंड, मैंने अभी बताया स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई चीज मिलती है तो आपकी एक लायबिलिटी है। तो मैच फंड 1 लाख है और मैच फंड एक्सपेंसेस, फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस 35,000 आपको पता है 1 लाख में से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने मैच फंड से इन्वेस्टमेंट किया, आपकी एक एसेट्स है तो एसेट्स में जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो आपकी इनकम है तो फंड से रिलेटेड है, तो फंड में आप इसको 3000 को ऐड कर देंगे। और प्राइज अवॉर्डेड, इससे रिलेटेड कोई फंड आपके पास नहीं है तो नॉर्मली आपका जैसे इस तरह इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया, यहाँ पे भी वो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आप बैलेंस शीट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली रेलिवेंट पोर्शन, ओनली रेलिवेंट पोर्शन आप ये शो करेंगे। सिर्फ हमें सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट को, इन आइटम को सिर्फ हमने बैलेंस शीट में शो करना है, पूरी बैलेंस शीट हमने नहीं बनानी है, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओनली रेलिवेंट पोर्शन। तो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, ये आपकी लायबिलिटीज हो गई और ये अमाउंट, फिर ये एसेट्स और ये अमाउंट। फिर बोल रहा हूं आपने सिर्फ शो करना है ये आइटम को, आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे जब आप एनपीओ के अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मैच फंड है आपका, तो मैच फंड एक आपकी लायबिलिटीज है 1 लाख, फंड से रिलेटेड इनकम इसमें ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस होएगा तो इसमें लेस करेंगे। तो मैच एक्सपेंसेस है तो इसको आप क्या करेंगे, लेस, यानी मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस आपका 35,000 है तो आप इसको अगर माइनस करते हैं तो आपका 65,000 आएगा। और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड आपकी एसेट्स है, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड जो कि 60,000 है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, मैच फंड का जो इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपकी एक इनकम हो गई, और फंड से रिलेटेड इनकम है तो इंटरेस्ट इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3000। तो 65,000 में 3000 ऐड करेंगे, 68,000 आपका बाहर चला जाएगा। उसके बाद आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, ये ट्रीटमेंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 19,000 बच रहा है। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस से रिलेटेड कोई फंड है ही नहीं हमारे पास, तो नॉर्मली एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस आपका ना तो लायबिलिटीज है ना एसेट्स है, वो एक सिर्फ नॉर्मली एक्सपेंडिचर है। और उसको आप जो शो करेंगे उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे आप, और ओनली रेलिवेंट पोर्शन, सिर्फ एक आइटम को आप शो करना है कि वो कहां पे आएगा, आपने बनाना नहीं है पूरा। तो आपने क्या करना है, पिछले केस में हमने देखा था, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड इसको शो किया था जिससे रिलेटेड कोई फंड नहीं होता और वो एक्सपेंसेस होता है, तो वही ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे। एक्सपेंडिचर लिख के रुपीज, इनकम रुपीज, तो आपने सिर्फ उठा करके इसको प्राइस अवॉर्डेड को एक्सपेंडिचर में डाल देना है, टू प्राइस अवॉर्डेड 19,000, और आपका काम खत्म। तो ये थे हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अगर आपके फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है उसमें ऐड करेंगे, कोई एक्सपेंसेस है उसे लेस करेंगे, और फंड आपकी एक लायबिलिटीज होती है। अगर कोई एक्सपेंसेस है और उससे रिलेटेड कोई भी फंड नहीं है तो आप नॉर्मली उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ शो कर देंगे। अगर आपका फंड कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्च ज्यादा हो गया, तो जितना खर्च एक्सेस हुआ आप उसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर की तरफ शो कर देंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।